गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम सब लोग एकाग्र चित्त से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को जो भक्ति का दिव्य उपदेश दिया है, उस उपदेश पर थोड़ा सा विचार करते हैं। भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्यायों में मध्य के जो 6 अध्याय हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति का निरूपण करते हैं। और उन 6 अध्यायों में भी जो 12वां अध्याय है, उसे वे भक्ति योग का नाम देते हैं। गीता में योग के अनेक अर्थ हैं, लेकिन प्रत्येक अर्थ में एक ही ध्वनि निकलती है कि जीवात्मा का परमात्मा से कैसे संबंध बने। योग का वहां पर अर्थ है संबंध, दो के बीच में, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। सो यह जो भक्ति शब्द है, ये
पहले हम इस शब्द पर ही देख लेते हैं। भज सेवायाम धातु से बना है। भज धातु है जिसका अर्थ होता है भजन करना, भक्ति करना, सेवा करना। इसी भज धातु से भजन भी बनता है। हमारे यहाँ अनेक आचार्य हुए हैं, उनसे सीधा सीधा प्रश्न किया गया कि भक्ति का क्या अर्थ है। तो आचार्य पाराशर ने यह कहा कि भगवान की पूजा करते करते जब हृदय में प्रेम उमड़ने लगे, तो आप समझिए कि अब भक्ति का श्री गणेश हुआ। भगवान के पूजन में अपना पूरा का पूरा समय दिया जाए और भगवान की पूजा करते करते, पहले तो शास्त्रों में विधान बताया गया है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। तो शास्त्र विधि के अनुसार भगवान की पूजा किया जाए और पूजा करते करते जब हृदय में प्रेम उमड़े, तो आप ये समझो कि अब भक्ति का शुभारंभ हुआ है। सो वे कहते हैं कि पूजा दिशु अनुराग इति भक्ति। भगवान की पूजा में जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो भक्ति है। देखो, जब तक भगवान के प्रति प्रेम ना हो तब तक पूजा तो है, भक्ति नहीं है। उसे हम पूजा तो कह सकते हैं कि हम पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति का तो अभी श्री गणेश ही नहीं हुआ। भक्ति का नाम है भगवान की पूजा करते करते जब हमारे हृदय में प्रेम उमड़ने लगे। क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम तब होता है जब संसार में जहां जहां प्रेम है वहां वहां से हमारा मन हटता है। क्योंकि यह जो प्रेम है, यह मन के माध्यम से हमारे हृदय तक आता है और हृदय में प्रकट होता है। और इसी प्रेम के बीच में से जब यह प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो भगवान प्रकट होते हैं। गर्गाचार्य कहते हैं कि भगवान की कथा सुनते सुनते हृदय में प्रेम उमड़ता है। इसीलिए भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा है भगवान के बारे में चर्चा करना। अगर हम भगवान की कथा के बीच में संसार के बहुत सारे उदाहरण रख देते हैं तो वह फिर भगवान की कथा नहीं रह जाती। क्योंकि भगवान की कथा का अर्थ है केवल और केवल भगवान की चर्चा करना। अब भगवान को समझाने के लिए हमें अगर दृष्टांत देने हैं तो संक्षेप में उन दृष्टांतों को दिया जा सकता है, क्योंकि अपनी बात को समझाना है। लेकिन दृष्टांत में और दार्ष्टान्तिक में एक अंश की समानता होती है। इसलिए जब हम दृष्टांत को ज्यादा विस्तार दे देते हैं तो फिर दृष्टांत दृष्टांत नहीं रह जाता, वो दृष्टांत ही कथा बन जाता है। अगर देर तक हमने भगवान की चर्चा के नाम पर दृष्टांत का विवरण प्रस्तुत किया तो भगवान की कथा कहां कही? हमारे मन पर तो संसार छप गया और मन में आने चाहिए भगवान। कथा का लक्ष्य है जिन भगवान का विस्मरण हो गया है, जिन भगवान को जीव भूल गया है, वे भगवान जिस किसी उपाय के द्वारा हमारे मन पर आरूढ़ हो जाएं, हमारे मन पर आ जाएं। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वे कहते हैं, राजन येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्।
जिस किसी उपाय के द्वारा। देखो, अनेक अनेक ऋषि हैं, अलग अलग ऋषि हैं और भक्ति की अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं। तो ये संशय होना मन में स्वाभाविक है कि इसमें से सच क्या है, हम किसकी बात को सच माने। अजी सब कुछ सच है, क्योंकि ये सभी उपाय एक ही कार्य करते हैं। जो कार्य भगवान की पूजा करती है वही कार्य भगवान की भक्ति करती है, भगवान की कथा करती है। और वही कार्य जब जीव अपने सारे के सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, भगवदर्थ कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, तो उसके सारे के सारे कर्म पूजा बन जाते हैं। जैसे सेवक जो भी कार्य करता है वो मालिक के लिए करता है, उसका अपना कोई काम नहीं होता। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो किसका काम कर रहा है? अपना काम कर रहा है कि मालिक का काम कर रहा है? कोई नौकर खेती में काम कर रहा है तो किसके लिए काम कर रहा है? क्योंकि उस खेती का जो लाभ और हानि है वो किसे मिलने वाला है? मालिक को। तो वह जो कार्य है, वह कार्य वो अपने लिए नहीं कर रहा है, मालिक के लिए कर रहा है। इसी तरह से जीव जब अपने सारे के सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है तो अपने कार्य नहीं करता, वो भगवान के काम करता है। और भगवान का एक ही काम है। अगर ये जानना हो कि भगवान का काम कौन सा है, तो वो जो चाहते हैं वो एक ही काम है जिसके लिए वो कभी कभी अवतार भी लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना करना और अधर्म का विनाश करना, बस यही एकमात्र कार्य है भगवान का। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार। अगर ये और भगवान क्यों अवतार लेते हैं? जब यह कार्य मनुष्य के द्वारा संपादित नहीं होता तो फिर भगवान को करना होता है। इस कार्य को करने के लिए तब भगवान आते हैं, जब मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। आप श्रीमद् भागवत में देखें या रामचरितमानस में देखें, दोनों जगह एक ही बात आपको मिलेगी। ब्रह्मा जी ने कहा हमरे वो कछु न बसाई, अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। रावण के सामने ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं उसे पढ़ाने जाता हूं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रकुटि बिलो कहीं सकल सभीता। ये रावण का प्रताप है। हनुमान जी महाराज जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने देखा कि जितनी बड़ी संख्या में वहां राक्षस नहीं है, जितनी बड़ी संख्या में देवता खड़े हुए, और वो केवल है नहीं, हाथ जोड़े खड़े हैं और थर थर कांप रहे हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रकुटि विलोक ही सकल सभीता। वे केवल रावण की भौहों का संकेत मात्र चाहते हैं कि आप संकेत करो, आप आदेश करो, हम आपका काम करें। देवता जब ऐसा करने लगे, देवता माने भले आदमी। भले आदमी में बड़ी अच्छाइयां होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बुराई होती है। अपने भोगों को छोड़ना नहीं चाहता और स्वयं कुछ करना नहीं चाहता। अगर हम इस दृष्टि से देखें
तो देवता में और दैत्यों में, माने अच्छे आदमियों में और बुरे आदमियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के जीवन का लक्ष्य भोग है। अच्छे आदमी भी भोगों को भोगना चाहते हैं, और जो संसार में बुरे लोग हैं उनके जीवन का लक्ष्य भी भोगों को ही भोगना है। तो अंतर कहाँ है? लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि अच्छे आदमी सत्कर्म करके, परिश्रम करके उन भोगों को पाना चाहता है। दुष्ट कहता है इतना झंझट कौन पाले, सीधे सीधे छीन लेता हूं, अपहरण कर लेता हूं, सीधे सीधे छीन लेता हूं, कब्जा कर लेता हूं। लक्ष्य में अंतर नहीं है। अगर लक्ष्य में अंतर नहीं है तो व्यक्ति में अंतर कहां है फिर? कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलो कहीं सकल सभीता। ये रावण की स्थिति है। और जब समाज में ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान आते हैं कि अब मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता। देखो, ताकत की दृष्टि से देखा जाए तो रावण से ज्यादा प्रतापी है सहस्राबाहु अर्जुन। स्वाभाविक है, रावण की तो 20 भुजाएं हैं, इसकी 1000 भुजाएं हैं। तो 20 भुजाओं वाले से तो 1000 भुजाओं वाला अधिक पराक्रमी होगा। और सहस्राबाहु का वध करने में की सामर्थ्य है भगवान परशुराम जी महाराज में। तो रावण कोई समस्या नहीं थी। रावण रूपी समस्या का समाधान हो सकता था। सहस्रार्जुन भी कर सकता था, बाली भी कर सकता था, क्योंकि बाली ने भी रावण को हरा दिया था। हरा दिया था तो मार डालता। जो हरा सकता है वो मार नहीं सकता क्या? अब आप पर्दे के पीछे की बात मत सोचिएगा। जो सामने का दृश्य है रामचरितमानस का, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अगर बाली ने रावण को हराया था तो हराने के बाद रावण का वध कर देता, लेकिन नहीं करता। वो क्या करता है, अपने बगल में दाब लेता है और 6 महीने तक रावण को अपनी काख में दाबे घूमता रहता है केवल एक सर्टिफिकेट लेकर के कि देखो मैंने रावण को हरा दिया। बुराई को हराना अकेला पर्याप्त नहीं होता, बुराई को मार देना आवश्यक होता है। मनुष्य के जीवन में जब पहली बुराई आवे, आत्मालोचन करना चाहिए उसे, और जो बुराई दिखाई दे उसे वही मार डालना चाहिए। हमारा मन इतना बदमाश है, इतना चालाक है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। देखो, देवर्षि नारद ने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव ने नारद के ऊपर आक्रमण किया, नारद जी ने क्षमा कर दिया। वही कामदेव शंकर जी के ऊपर आक्रमण करता है, शंकर जी क्षमा करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो इस बात को जानते हैं कि अगर मैंने इसे क्षमा कर दिया तो ये मुझे क्षमा नहीं करेगा। आप श्रीमद् भागवत में देख लीजिए कि महाराज परीक्षित तो कलयुग को क्षमा कर देते हैं, लेकिन क्या कलयुग ने परीक्षित को क्षमा किया? तो अच्छाई और बुराई के बीच में जो जो झगड़ा हो रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध से विजय कैसे प्राप्त हो हमें, सबसे बड़ी समस्या ये है। हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच में झगड़ा नहीं है, हमारे जीवन में तो बुराई और बुराई के बीच में झगड़ा है।
इसीलिए जब हम किसी को अच्छा आदमी कहते हैं तो इसके माने ये नहीं होता कि वो 100% अच्छा है। समाज में अच्छाई का अर्थ होता है कम बुराइयां होना। तो जहां कहीं भी समाज में युद्ध होता है, झगड़ा होता है, वहां कम बुराई और अधिक बुराई के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि हम उस बुराई को स्वीकार करते हैं। एक बार मैंने परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से पूछा था कि महाराज, कथा कहना तो अच्छा है, लोगों को उपदेश करना अच्छी बात है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन ये चांदी का सिंहासन क्यों? उन्होंने कहा था कि संसार के लोग प्रदर्शन प्रिय होते हैं, दिखावा पसंद करते हैं। बोले मुझे जो दक्षिणा मिलती है वो मेरे प्रवचन के आधार पर नहीं मिलती, प्रवचन तो मुझसे भी अच्छा करने वाले लोग हैं। वो चांदी का सिंहासन देख करके मिलती है। यह जो मेरे नाम के पहले विशेषण जुड़े हुए हैं, इनसे मिलती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों के साथ बुराइयां कुछ इस तरह से घुल मिल गई हैं कि जब तक हम उन बुराइयों को पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें मारेंगे कैसे? हमारे मन ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, ऐसा तो होता है, ये तो जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसे मैं आए दिन देखता हूं। तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान के साथ जुड़ना, और भगवान के साथ जीव का यह जुड़ाव कैसे बने और इसकी क्या आवश्यकता है, यह बड़े महत्व का प्रश्न है। क्योंकि यह जो शब्द है भक्ति, ये भज सेवायाम धातु से बना है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी से सेवा करने के लिए कहा है कि आप तो सबकी सेवा करो, तो बहुत से लोगों को तो ये बात सुनने में ही अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने को कुछ मान बैठे हैं, हम सेवा कैसे कर सकते हैं? जो भी व्यक्ति अपने को कुछ मान बैठा है, वो सेवा नहीं कर सकता। जो सुख चाहता है, जिसका लक्ष्य जीवन में सुख पाना है, भोगों को भोगना है, वो सेवा नहीं कर सकता। वो स्वामी जी ने लिखा है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवक अगर सुख चाहे तो सेवक के जीवन में सुख नहीं है। और भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि क्योंकि भक्ति शब्द जो है, जिस धातु से बना है, जिस मूल शब्द से बना हुआ है, संस्कृत में शब्दों का निर्माण धातुओं से होता है, प्रत्ययों से होता है, विभक्तियों से होता है। तो उसके मूल में जो धातु है, वो धातु ही सेवा की धातु है। तो महाराज, फिर हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? भगवान हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान सो अनन्य जाके असो, सो अनन्य जाके असो, मति न टरे हनुमंत,
मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान भक्त तो वह है जिसके मन में ये पक्की भावना बनी हुई है कि मैं सेवक हूं और सारा का सारा संसार मेरे भगवान का स्वरूप है। जब तक यह भाव नहीं बनता है तब तक जीव भक्ति नहीं कर सकता। तब जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता है तब तक भक्ति नहीं होती, और भगवान से प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक संसार से प्रेम छूटेगा नहीं, और संसार से प्रेम तब तक नहीं छूटेगा जब तक हम संसार की वास्तविकता को समझेंगे नहीं। संसार की वास्तविकता को रोज देखते हैं, रोज भोगते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी देखिए बात कितनी अच्छी कही जा रही है कि संसार की सेवा करनी है, किसी काम को करने को मना नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है आप जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दीजिए, केवल भाव बदल दीजिए। मैं सेवक हूं और ये जो कोई भी हैं, जो कोई भी हैं, वो बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, परिवारीजन हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। संसार में जो कोई है, हमने इनमें कितने भाव बना रखे हैं, जितने लोग हैं उतने भाव बना रखे हैं। किसी को छोटा समझते हैं अपने से और किसी को अपने से बड़ा समझते हैं। कुछ खास लोगों को पूज्य समझते हैं, ऐसा है कि नहीं है? ये गुरु जी हैं तो इनका तो सम्मान करना ही है, ये पंडित जी हैं तो इनका तो सम्मान करना ही करना, ये हमसे बड़े हैं तो इनका तो सम्मान करना ही है। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि आपसे जो छोटे हैं इनका भी सम्मान करना, हो पाएगा? ये कैसे हो सकता है? सम्मान करने का अर्थ ये नहीं है कि उनके पैर छूना है। हाँ, कभी कभी लोग बहुत गलत समझ लेते हैं। सम्मान करना है माने उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। जो भेद दृष्टि है, इस भेद दृष्टि का समापन, यहीं से ज्ञान का शुभारंभ होता है और यहीं से भक्ति का शुभारंभ होता है। ज्ञान में कोई भेद नहीं है और भक्ति में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जो आत्म तत्व मेरे अंदर है वही आत्म तत्व सबके अंदर है। सबके अंदर का अर्थ है कि न केवल स्त्री और पुरुष के अंदर, एक एक जीव के अंदर वही आत्मा विराजमान है जो मेरे अंदर है। वो कहीं छोटा नहीं है और कहीं बड़ा नहीं है, कहीं अच्छा नहीं है और कहीं बुरा नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा का स्वरूप है। और वही वही भगवान जो आत्म रूप में हर प्रत्येक प्राणी में विराजमान है, उसकी सेवा करनी है, उसे आनंदित करना है, उसे प्रसन्न करना है। मैं कैसे कर सकता हूं? सो सेवा शब्द का अर्थ होता है उससे प्रेम करना। ये ध्यान से देख लीजिए जरा, यहां पर भज सेवायाम में सेवा शब्द का अर्थ होता है उसे प्रेम करना, उसे प्रसन्न करना और उसे आनंदित करना। हम जहां हैं, जिस रूप में हैं, जैसे भी इस कार्य को कर सकते हैं और उसे परम कल्याण की ओर आगे बढ़ा देना, पतन के मार्ग से बचाना।
क्योंकि दो ही दिशाएं हैं, एक दिशा है संसार की और दूसरी दिशा है कल्याण की। उपनिषदों में कहा गया कि ये जो जीवन की धारा है हमारी, ये दो दिशाओं में बह रही है, बहति कल्याणाय बहति पापाय च। एक धारा है जो पाप की ओर जा रही है और दूसरी धारा है जो पुण्य की ओर जा रही है, मनुष्य के परम कल्याण की ओर जा रही है। सो पाप की धारा से उठा करके उसी मनुष्य को कल्याण की धारा की ओर उन्मुख कर देना, यह है उस मनुष्य की सेवा करना। और इस कार्य को करने के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक नया पैसा खर्च नहीं होता, वो है भगवान का भजन। इसलिए भजन शब्द भी भज धातु से बनता है। जिस धातु से भक्ति बनती है उसी धातु से भगवान का भजन भी बनता है। और देवर्षि नारद कहते हैं अव्यावृत भजनात्। अव्यावृत माने बिना किसी व्यवधान के, बीच में एक क्षण का व्यवधान न हो और निरंतर भगवान का स्मरण रहे। निरंतर भगवान का स्मरण करने का कितना सुंदर तरीका है, प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करना। और आप विचार करोगे तो यही सत्य है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और हमारी दृष्टि कहां जाती है? हमारी दृष्टि सबसे पहले तो वस्त्रों पे जाती है, फिर शरीर पर जाती है। शरीर से मेरा मतलब है उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, वो कितने माले पहने हुए है, कैसा तिलक लगाए हुए, हमें इस सब से क्या लेना देना है? ये उसका पर्सनल मामला है। उसके कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं? और एक बात याद रहे कि ऐसा सोचते हुए हम जब भी कुछ करते हैं किसी का कल्याण नहीं करते, हम अपना ही कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो सद्भाव हमारे अंदर प्रकट होगा, जो सद्भाव हमारे अंदर बनेगा, वो सबसे ज्यादा तो हमारा कल्याण करेगा। दूसरे का कल्याण होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम आप चाह कर भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। उसे जो भी भोग मिलेगा उसके अपने कर्म के अनुसार मिलेगा। अर्जुन ने कहा महाराज ये बातें तो सब सही है, लेकिन ये बताओ कि इसके लिए मुझे करना क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन बता तो रहा हूं। और उन्होंने गीता के 12वें अध्याय में 12 से लेकर 20 तक मंत्रों में जो व्याख्या की है, बस वो हमारे पढ़ने के काम की है। एक संस्था है अपने भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में, विवेकानंद केंद्र। वहां के जो लाइफ वर्कर्स हैं, जो जीवन व्रती कार्यकर्ता हैं, वे केवल भगवत गीता के 12 से लेकर 20 तक, 13 से लेकर 20 तक इन 8 श्लोकों की नित्य पाठ करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यही 8 श्लोक क्यों, शेष भगवत गीता क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमारे काम की बात तो यहां मिल जाती है, हमें क्या करना पूरी भगवत गीता से, हमें कोई विद्वान तो बनना नहीं, ना व्याख्यान देना है। उसमें जो पहला श्लोक है वो है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम।
यहां यह नहीं कहा गया कि किसी भी मनुष्य से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है। ये पक्की धारणा बना लेना, हो भी नहीं सकता। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित होता है वो हमारे पुण्यों का फल है, जो बुरा मिलता है वो पापों का फल है। तो जीवन में जो जो बुरा मिलता है वो तो हमारे ही पापों का फल है, उसके लिए कोई निमित्त बन सकता है, क्योंकि कर्म तो नहीं आते। कर्म इतने शक्तिशाली हैं, वे किसी को निमित्त बना देते हैं। तो जो निमित्त है वो कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, एक दृष्टांत देता हूं, उससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कोई पोस्टमैन है, संयोग की बात, लगातार वो ऐसी चिट्ठियां ला रहा है जिससे हमें दुखद समाचार मिल रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। इसमें पोस्टमैन का कोई अपराध है क्या? वो तो निमित्त मात्र है, घटनाएं घट रही हैं, उनका संदेश वो हमारे तक लाता है। हम उससे नाराज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें दोनों बातें पता है। हमें दिखाई देता है कि ये पोस्टमैन निमित्त है, और हमें वो भी दिखाई देता है जो घटनाएं घट रही हैं, जो संदेश लेकर के वो हमारे पास आता है। ये दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए हम पोस्टमैन पर नाराज नहीं होते। व्यक्ति जब निमित्त बनता है तो हमें व्यक्ति तो दिखाई देता है, उसके पीछे की घटनाएं नहीं दिखाई देती कि ये हमारे किस कर्म